नमस्कार, बड़ी खबर में आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब में राजनीति तेज हो गई है। इस मामले पर लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आया, लेकिन फिर भी पंजाब सरकार अपनी जिद पर अड़ी है कि वो एक भी बूंद पानी हरियाणा को नहीं देंगे। तो हाजिर हूं मैं अनामिका अजय मिश्रा अपनी पूरी टीम के साथ लेकर SYL की राह आसान नहीं। कभी पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह का इस्तीफा, कभी 42 विधायकों का एक साथ इस्तीफा। जी हां, ये सब हो रहा है सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद के चलते। लेकिन यह सियासी संग्राम उस समय और बढ़ता दिखा जब हरियाणा रोडवेज ने जींद से पंजाब जाने वाली सभी रूटों की बसें बंद कर दी। एक रिपोर्ट देखिए। सतलुज के लिए सड़क पर संग्राम, पानी नहीं देने पर अड़ा पंजाब, अपना हक लेने पर अड़ा हरियाणा। पंजाब कांग्रेस विधायकों ने दिया इस्तीफा, हरियाणा में खापू ने दिया अल्टीमेटम। हरियाणा पंजाब में सतलुज यमुना लिंक को लेकर संग्राम जारी है। पूरी घटना ने सियासी हलके में घमासान मचा रखा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी पंजाब सरकार हरियाणा को पानी देने से साफ इनकार कर रही है। वहीं हरियाणा सरकार भी SYL का एक बूंद पानी छोड़ने को तैयार नहीं है। एक और जहां पंजाब में कांग्रेस के 42 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जबकि कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह अपना इस्तीफा दे चुके हैं। दूसरी ओर सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन हरियाणा से पंजाब जाने वाली बसें बंद कर दी गई हैं। हालांकि बाद में पिहोवा से बसों की आवाजाही शुरू कर दी गई। फैसले के बाद 42 कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा, खापो ने दी पंजाब का रास्ता बंद करने की धमकी। 72 घंटे में पानी दे पंजाब, नहीं तो जाम करेंगे सड़कें। पंजाब जाने वाली बसों की आवाजाही भी हुई बाधित। क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है पंजाब सरकार? क्या खापो के अल्टीमेटम से निकलेगा हल? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में अपनी रणनीति बना रही है। मैंने आह्वान किया है प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि बोल्ड स्टैंड लें और कोई भी हरियाणा की इसका स्टैंड होगा हम उनके साथ खड़े और कहीं उनको हो हमारे साथ कदम लगाए गए, कहीं छाती अड़वानी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छाती अड़ाने तैयार है, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अगर वो हर पानी रोक सकते हैं तो हरियाणा के लोग उनको आवागमन रोक सकते हैं, उनका बिजली रोक सकते हैं, तो संघीय ढांचा कहाँ रहेगा फिर? संघीय ढांचे का सवालिया निशान उठाने की बात करें तो इस बात से तुरंत केंद्र सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और भाजपा को फौरन SAD से विड्रॉ कर लेना चाहिए पंजाब में, बर्खास्त करके ये जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की और केंद्र सरकार की है। मैं अज कह मैं स्पष्ट करना चाहना है, कुछ मर्जी हो जाए, एक बूंद नहीं जान देवांगे ना इतने पंजाब कुछ वंड देवांगे। जे कोई इतने कोई पट्टन वास्ते आया है, कोई पानी लैन वास्ते आया। अकाली दल अज का नहीं, शुरू तो आता जो इंदिरा गांधी आई सी टक ला के कंस्ट्रक्शन शुरू करने वास्ते आई सी, अकाली दल नहीं रोकया तो वो दिन ते अज का दिन जे अकाली दल ना हुंदा ना अज दा पानी का मसला नहीं होना सी। सारा पानी कांग्रेस ने हम तक दे ही देना सी। खापो ने SYL के पानी को लेकर पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दे डाला। खापो ने इस मामले में पंजाब सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। वहीं पंजाब सरकार को चेतावनी भी दी गई कि अगर 72 घंटे तक पानी नहीं दिया गया तो वो सड़कों पर उतरेंगे। 16 नवंबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। प्रकाश सिंह बादल और पंजाब सरकार पानी देने को तैयार नहीं है तो हरियाणा सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने की पंजाब को नसीहत दे रहा है। देखना होगा कि पानी की लड़ाई कहां खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो इस रिपोर्ट पर आगे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान आरिफ मलिक और राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके पास आ रही हूँ इस रिपोर्ट पर ज्यादा बातचीत के लिए, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर पहुंचाते हैं अपने दर्शकों तक। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, सरकार ने पुराने नोटों की सीमा 72 घंटे बढ़ा दी है।
पुराने नोटों की सीमा को और 72 घंटों के लिए बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशनों पर लिए जाएंगे 500 और 1000 के नोट। राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल 14 नवंबर तक फ्री कर दिए गए हैं। पहले 11 नवंबर तक फ्री थे, अब 14 नवंबर तक के लिए टोल फ्री हो गया है। पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशनों पर लिए जाएंगे 500 और 1000 के नोट। 72 घंटे की और ज्यादा अवधि दे दी गई है, समय सीमा बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो टोल वसूला जा रहा था वो 14 नवंबर तक नहीं वसूला जाएगा, फ्री रहेगा। सरकार ने पुराने नोटों की सीमा 72 घंटे के लिए बढ़ा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर गौर से सुनिए, राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल 14 नवंबर तक के लिए फ्री कर दिए गए हैं। 11 नवंबर तक का याद होगा आपको, अब 14 नवंबर तक के लिए अपडेट कर लीजिए इसे। पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशनों पर लिए जाएंगे 500 और 1000 के नोट। आप वहां पर पुराने नोट को चला सकते हैं, वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए आपके पास और 72 घंटे एक्स्ट्रा अब होंगे। अस्पतालों में भी 14 नवंबर तक 500 और 1000 के नोट चलेंगे। सरकार ने पुराने नोटों की सीमा चूंकि 72 घंटे बढ़ा दिया। हमारे आउटपुट हेड राजीव सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, इस तरह से समय सीमा यानी इस अवधि को बढ़ाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, ऐसे में जब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। बिल्कुल अनामिका, ये समस्याओं को देखते हुए लोगों की जो समस्या है, एटीएम जो है वो आज भले कहने के लिए सुबह खुले, कुछ पैसे भी निकले, लेकिन उसके बाद एटीएम भी बंद हो गए। लोग कैश के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं, बैंकों में लंबी लाइनें लगी हुई हैं, भीड़ इतनी है, इस कदर है कि लोग जो है वो कैश की समस्या से जूझ रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि 14 नवंबर तक फिलहाल कुछ चुनिंदा जगहों पर 500 और 1000 के नोट माने जाएंगे। उन चुनिंदा जगहों में पेट्रोल पंप है, सीएनजी स्टेशन है, सरकारी अस्पताल है और नेशनल हाईवे की जो टोल है वो 14 नवंबर तक फ्री कर दिए हैं। फिलहाल सरकार ने जो राहत दी थी, क्योंकि जब 8 नवंबर को ये घोषणा हुई थी, 8 नवंबर में आधी रात के बाद से 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे। उसके बाद सरकार ने ये राहत देते हुए कहा था कि 11 नवंबर की आधी रात तक इन जगहों पर 500 और 1000 के नोट लिए जाएंगे। लेकिन आज इसकी मियाद खत्म हो रही थी, तो उसके बाद अभी भी समस्या बरकरार है। जिस तरह से लोग कैश के लिए जूझ रहे हैं, उसी को देखते हुए सरकार ने ये अहम और बड़ा फैसला लिया है कि 14 नवंबर तक इनकी समय सीमा बढ़ा दी है और इन चुनिंदा जगहों पर, जिनमें सीएनजी स्टेशन है, पेट्रोल पंप है, सरकारी अस्पताल है, इसमें 14 नवंबर तक 500,000 के नोट लिए जाएंगे। हालांकि ये राहत भरी खबर जरूर है लोगों के लिए, थोड़ी बहुत तो चैन की सांस ले ही रहे होंगे इस बड़ी खबर को हरियाणा न्यूज पर देखकर। लेकिन इस बीच हमने राजीव काफी लूज पॉइंट भी देखे, जैसे कि आज एटीएम जब खोल दिए गए, एटीएम में सेवाएं बहाल की गई, कई एटीएम के शटर ही नहीं उठे, कई जगहों पर आउट ऑफ सर्विस लिखा रहा। ज्यादातर एटीएम पर घंटों में लाइनों में लोग तो लगे रहे, लेकिन सबको फायदा हुआ नहीं। बिल्कुल अनामिका, इसमें कई वजहें हैं। एटीएम में पैसे नहीं निकल रहे हैं, एटीएम में पैसे नहीं है, उनके कई कारण हैं। उनमें से कुछ टेक्निकल कारण भी हैं। देखिए, क्योंकि जो 500, 1000 के नोट बंद हुए हैं, उसके चलते भी समस्या हुई है। क्योंकि एटीएम में अगर 100 के नोट रखे जाएंगे तो कम रखे जाएंगे, और एटीएम की जो टेक्निकल जो सेटलमेंट है, उसका जो अंदर का सिस्टम है, उसमें यह है कि 500 के नोट का बॉक्स, 1000 के नोट का बॉक्स, 100 के नोट का बॉक्स सब अलग अलग होते हैं। तो अब जब नोट बदल गए हैं तो मशीनों में भी वो दिक्कतें आएंगी नोटों को एडजस्ट करने में और उनकी पूरी सेटिंग करने में। इसके लिए लोगों को चाहिए कि वो संयम बनाए रखें, थोड़ा धीरज रखें। जी बिल्कुल, इसी वजह से ये समस्याएं हैं, उसको देखते हुए और उसको ठीक करने में कुछ समय जरूर लगेगा। चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे आउटपुट हेड को अभी आप सुन रहे थे। मलिक साहब, मैं आपके पास सीधे आऊंगी। इससे पहले हम SYL को लेकर रिपोर्ट दिखा रहे थे और इसी पर मुझे आपके साथ काफी विस्तृत चर्चा करनी है। एक ऐसी चर्चा जहां से हमें कुछ तो ऐसा मिले, हाथ लगे कि हाँ आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही सुप्रीम फैसला आएगा हरियाणा के हक में, पानी बस मिल ही जाएगा। लेकिन उसके बाद विवाद और उसके बाद अब बवाल ये कि खापों ने 72 घंटे का अल्टीमेटम चस्पा कर दिया है। 72 घंटे में पानी दो, 72 घंटे में पानी दो। अब देखिए, नहर निर्माण का कार्य भी काफी बचा हुआ है और खापों ने यह कहा कि 72 घंटे में पानी दो, नहीं तो सड़कें जाम कर देंगे। क्या स्थिति होने वाली है? और पंजाब सरकार इस फैसले से पहले और उसके बाद जिस अभी तक जो ये कह रही है कि हम एक भी बूंद पानी नहीं देंगे, क्या वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? मलिक साहब, देखिए, पंजाब में अकाली दल को अपनी हार नजर आ रही है, इसलिए वो कूक कूक के बोल रहा है कि हम पानी नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। और उन्होंने एक अपनी स्ट्रेटजी बना ली, पानी नहीं देना। वो कहते नहीं देना तो नहीं देना। इसलिए हरियाणा सरकार की जो आजकल जश्न मनाने के मूड में है, कि हरियाणा सरकार को बहुत सीरियस होना चाहिए।
और सब पार्टी, कांग्रेस कहती है हमारी अलग रणनीति है, लोकदल कहता है हमारी अलग रणनीति है, लोकदल ये बाकी पार्टियां कहती बीजेपी गलती है, बीजेपी लाओ पानी लाओ। हाँ। अब हरियाणा मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि सब पार्टियों की एक मीटिंग बुलाए, एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी चॉक आउट करे। पानी ऐसे ये घी ना सीधी उंगली निकलने वाला नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये पॉलिटिकल, वो बादल साहब को अपने इलेक्शन में डिफीट सामने नजर आ रही है। वो चाहते हैं इलेक्शन में कुछ खुराफाती हो, इलेक्शन बिगड़े, प्रेसिडेंट रूल हो या कुछ हो, कुछ झगड़े हो, वो चाहे वो बड़े खुश होंगे कि हरियाणा के आदमी उनकी बसों को बंद कर दे, उनकी गाड़ियों बंद कर दे, ताकि और शोर शराबा करने का मौका मिले। कांग्रेस पार्टी है, उनको भी अपनी यकीन नहीं है कि अब की बार पावर में आएगी कि नहीं आएगी। वो दोनों पार्टियां चाहती किसी तरह से इलेक्शन बिगड़ जाए। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर संजय शर्मा बीजेपी से हैं। संजय शर्मा जी, फैसला हरियाणा के हक में आ चुका है, गेंद अब पूरी तरह से जो ये कह रहे हैं पहले भी आया, ठीक है, अब ये भी कह दिया कि इस पर एक तरफा फैसला पंजाब सरकार नहीं ले सकती समझौता रद्द करने को लेकर, तो अब ये भी सामने है। तो अब गेंद पूरी तरह से बीजेपी के पाले में है। जो लोग ये कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि केंद्र में आप, वहां पर भी आप सरकार के सहयोगी दल हैं, यहाँ पर भी आप हैं, तो बीजेपी अब SYL को लेकर क्या कर रही है? बीजेपी ने पिछले 1.5-2 साल में जब से सरकार हमारी आई है, बड़ी जोरदार तरीके से पैरवी की है। पिछली कांग्रेस की सरकार तो संविधान पीठ भी नहीं बनवा पाई थी। छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं वो बताएं आप। हाँ। मैं बता रहा हूँ ना, हमने जो किया है वो बता रहा हूँ ना। उसको ही आगे हम बढ़ाएंगे। हम लोगों ने उसको पैरवी की और आज हरियाणा के लिए बड़े गौरव की बात है, हरियाणा के किसानों के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है। लेकिन उसके बाद हुआ तो कुछ नहीं, पंजाब सरकार लगातार कह रही हम पानी नहीं देंगे। नहीं, वो एकदम हो जाता है क्या? कल फैसला है और आज कह रहे हैं कि पानी आ जाए। हाँ। ऐसे होता है क्या? पिछले 20 साल में किसी ने कुछ नहीं किया, 30 साल में किसी ने कुछ नहीं किया। अब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इसको देखो, पंजाब हमारा बड़ा भाई है। हम पंजाब से ही कट करके हरियाणा बनाए, हम अपनी स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, 50 वर्ष पूरे हुए हैं। तो हरियाणा से हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो संविधान के तहत उन्होंने शपथ ली है और उसी संविधान के रक्षक सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक निर्णय दिया है तो इसके लिए बाध्य है पंजाब सरकार। पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से जो एक सुझाव आदरणीय राष्ट्रपति जी ने 4 मुद्दों में मांगा था, वो सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो अब संविधान की सुरक्षा ये पंजाब की सरकार के हाथ में है कि पंजाब की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मानते हुए जो उन्होंने बंद कर दी है नहर पंजाब के अंदर, और जो रद्द एक तरफा फैसले सारे रद्द कर दिए थे, उनको माने, पंजाब में नहर की खुदाई हो। तो आज पंजाब को ये मानना पड़ेगा, आदरणीय बादल जी केवल राजनीतिक बयानबाजी ना करें, केवल चुनावों को सामने रख करके और ऐसे सुप्रीम कोर्ट के लेकिन वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने सीधे कह दिया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य नहीं है। वो कह रहे हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि एक भी बूंद पानी नहीं देंगे। आप पिटीशन कर रहे हो, कुछ होने वाला नहीं है ना। ऐसे कोई कुछ भी कहता रहेगा। हाँ। अगर इतनी बात है तो बादल साहब इस्तीफा दें। अगर उनको लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, देश की संविधान की व्यवस्था में उनका विश्वास नहीं है, तो बादल साहब इस्तीफा दे करके और राष्ट्रपति। मैं आ रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला संजय शर्मा जी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, संजय शर्मा को आपने सुना, आपको क्या समझ में आया इनकी बातों से? ये कुछ नहीं है। हाँ। ये बातें ज्यादा करते हैं। अच्छा। और हकीकत में काम कुछ नहीं करते। 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी। उन्होंने इस नहर का आधारशिला रखी और वो हरियाणा के पक्ष में खड़ी हुई। वो नहर बनाने के प्रति दृढ़ संकल्प थी। उसके बाद राजीव गांधी और लोंगोवाला समझौता किया। राजीव गांधी भी हरियाणा के पक्ष में थे, वो पानी दिलाना चाहते थे। लेकिन 2002 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए, नहर का निर्माण होना चाहिए, वाजपेयी सरकार ने कुछ नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिसका मैं भी सदस्य था, हम 2002 में प्रधानमंत्री जी से मिले थे। ठीक है। और हमने उनको आग्रह किया था कि वो पंजाब सरकार अब के परिदृश्य में क्या हो सकता है कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, क्या होना चाहिए? आर एन मलिक हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, उनका ये कहना है कि सरकार को चाहिए कि सर्वदलीय एक बैठक बुलाए, उसमें एक ठोस फैसले पर पहुंचे। सिर्फ ये नहीं होगा कि हम पानी लेंगे, हम पानी नहीं देंगे, हम पानी लेंगे, हम पानी नहीं देंगे, इस तरह से हम कोई खेल की तरह इसे ट्रीट ना करें, इससे और ज्यादा ये विवाद बढ़ी रहा है। मैं आप दोनों के पास लौट कर आऊंगी, मलिक साहब आपके पास भी लौट कर आ रही हूँ। बहुत देर से ब्रेक की कमांड मिल रही है, मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा, मजबूरी है।
जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा, जो भी कर जी जान से कर, खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। खेल हरियाणा में आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से जिसने पहले 20 साल फौज में रह के देश की सेवा की और अब पिछले 3 सालों से एक अकेडमी चलाकर यहाँ बच्चों को एक बेहतर खिलाड़ी बनने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। सोचा कि भाई एक ऐसी संस्था बनाई जाए, मैं बच्चों को भी इस लायक बना दूं कि वो भी देश का एक भविष्य बन जाए। अजमेर सिंह, जिन्होंने खुद भी नेशनल गेम्स में बहुत से मेडल्स अपने नाम किए और अब उनकी अकेडमी में तकरीबन 150 बच्चे ऐसे हैं जो प्रशिक्षण ले रहे हैं अलग अलग गेम्स में। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सांगवान्स डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना कैरियर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में देख रहे हैं। केवल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी पर ही फोकस रखा जाता है। डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। डिफेंस एकेडमी। नमस्कार, टू दी पॉइंट में आज हम बात करेंगे सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर से। आपने कहा भ्रष्टाचार मुक्त किया, आप ये मानते हैं कंप्लीटली करप्शन इरेडिकेट हो चुका है? 100% मैं गारंटी लेता हूँ भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। आपके बीजेपी के अश्विनी जी सांसद इस बात से इत्तेफाक क्यों नहीं रखते? सांसद जो सवाल करते उनका आकलन किस हिसाब से मैं नहीं जानता। जिस आग में हरियाणा जला, क्योंकि जहां हम लोग बैठे हैं, जहां से आप हैं, वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वो भूल चुके हैं। आप भूल चुके हैं या वो भूल चुके हैं? जनता भी भूल चुकी है और जनता भी विकास चाहती है। विकास के नाम से आगे हरियाणा और रोहतक बढ़ चुका है। हरियाणा के दिल के जख्म तो भर गए बहुत जल्दी, आपके अपनों के दिल के जख्म कब भरे? ये सवाल फिर उन्हीं से पूछिए। अरे बेटा, तू छोरी का ब्याह करना आ रहा और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचा हुए हैं, और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। अरे वाह! बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियां पहुंचाना लक्ष्य का लक्ष्य। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विथ लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, एकदम शुद्ध वातावरण के साथ, फुल एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़।
जेल की राह आसान नहीं, बड़ी खबर में आज हम लगातार इसी पर बात कर रहे हैं। संजय शर्मा जी हमारे साथ फोन पर हैं क्या? संजय जी एक बार मैं फिर से कोशिश करती हूँ अपने सवाल का जवाब आपसे जानने के लिए कि ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी राहत की खबर कि फैसला हरियाणा के हक में आ गया और हरियाणा को उसके हक का पानी मिलना भी चाहिए। और जैसा कि आप कह रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, सराहना करनी होगी सरकार की कि कितनी मजबूती के साथ पक्ष रखा गया। कानूनन हम पहले से भी मजबूत थे ही, लेकिन अब आगे क्या? पंजाब सरकार तो अभी तक अड़ी हुई है कि हम पानी नहीं देंगे। बीजेपी इस पानी के लिए क्या कर रही है या क्या करने वाली है? ये चाहिए कि भाषा बंद करनी पड़ेगी। हाँ बोलिए। मैंने पहले भी जैसे आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब राज्यों को मानने के लिए आया है। पंजाब सरकार उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही काम करती है। जो कानून बनता है उसको लागू करने का काम बिल्कुल, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने साफ मना कर दिया। अब आगे क्या? मलिक साहब, आपको लग रहा है कि जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका मुझे वो पूरा जवाब मिला? क्या अभी नहीं मिला आपको जवाब? हाँ। देखिए, सब पार्टियां हवा में बातें कर रही है, शोइंग थॉरोली नॉन कैजुअल एटीट्यूड। ये कांग्रेस लोग दल सोचते हैं कि बीजेपी बड़ी घेरेबंदी में आ जाए, बदनाम हो जाए SYL के ऊपर। बीजेपी फुल टू सियासत, बीजेपी ऐसी भाषा को पंजाब को करना चाहिए। पंजाब अड़ियल घोड़े की तरह खड़ा हुआ, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन है। बादल साहब को पता है तेरी डिफीट सामने नजर आ रही है, या कांग्रेस जीतेगी या पार्टी जीतेगी, इसलिए वो चाहते हैं कि इलेक्शन बिगड़े। इसलिए सब पार्टियों को मिलके एक स्ट्रेटजी बनाए, सबको मिलके कि इस पंजाब के अड़ियल रवैये को कैसे बाईपास करे, कैसे टैकल करे, इसको कैसे काउंटरैक्ट करे। इसके बैठ के सब दलों की बैठ के मुख्यमंत्री जी मीटिंग बुलाएं और इसके लिए 3 pronged अटैक होना चाहिए। नंबर 1, हाई कोर्ट में डालो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि जी बादल साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर सबको इनको चार्जशीट करो। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन को कहो कि जी भाई ये कह के हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते, इन्होंने ये दिखा दिया कि हमारा भारतीय संविधान में कोई विश्वास नहीं है। जब मुख्यमंत्री शपथ लेता है वो कहता मैं संविधान में निष्ठा रखूंगा, और निष्ठा ये रख नहीं रहे, इसका मतलब जो ओथ ऑफ ऑफिस थी वो उन्होंने ब्रीच कर दी। इसलिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए इनको इलेक्शन में खड़े होने की इजाजत ना मिले। दूसरा, आप बोले। हाँ। दूसरा, एक मीटिंग बुलाए प्रधानमंत्री जी और सोनिया गांधी जी मिलके, और सब पार्टियों को बुलाए। सोनिया गांधी जी उसको सीधा करे कैप्टन अमरिंदर को, भाई ठीक, तुम अड़ियल एटीट्यूड बना रखी इसको खत्म करो। और उधर से प्रधानमंत्री जी बादल साहब को कहे इतना आसान है? ठीक है, एक बार को मैंने प्राइम मिनिस्टर और सोनिया जी बैठ के मीटिंग बुलाएंगे ना, और तो कुछ न कुछ हल निकल आएगा। क्योंकि बादल साहब के और लोक दल के बड़े घनिष्ठ संबंध है। लोक दल बादल साहब को कहेगा भाई कोई नहीं यार, कुछ ऐसे ऐसे मत करो, तो फिर कुछ हल निकलेगा। नहीं तो फिर कृष्णमूर्ति जी सुन रहे हैं क्या? सुन रहा हूँ जी। हाँ। तीसरा, हाँ। ये खाप करने उनकी गाड़ियां बंद कर दे, वो स्टेज अभी नहीं आई, वो तो चाहते हैं गाड़ियां बंद हो, कुछ रोड़ा रप्पा हो। लेकिन जो बादल साहब की बसें आती है ना एयरपोर्ट में हरियाणा से निकल के, उनको बंद कर दो। चलिए सर, समय कम है, कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब का मैं जवाब जानना चाहूंगी। सर संक्षेप में यही कहना है कि हमारे 2 प्रधानमंत्रियों ने हरियाणा को सपोर्ट किया है। हाँ। क्या बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री हमारे पक्ष में आगे खड़ा हो जाएगा? क्या प्रधानमंत्री शक्ति दिखाएगा पंजाब के प्रति इस फैसले को लागू? इसका जवाब नहीं चाहिए था मुझे सर, मुझे ये जानना है क्या सोनिया गांधी कैप्टन अमरिंदर को कहेंगी अड़ियल रवैया बंद करने के लिए? साथ हैं हम लोग। जब ये इनका प्राइम मिनिस्टर सरेआम खड़े होने के तैयार नहीं है, प्राइम मिनिस्टर सारे देश का इनका क्यों है? सारे देश का प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आपके नहीं है हुड्डा साहब, प्राइम मिनिस्टर आपके नहीं है। चलिए, वही शुद्ध सियासत हो रही है मलिक साहब, इसमें किसी से कोई भी सवाल पूछ लो जवाब टका मिल जाता है। कैजुअल एटीट्यूड ऑफ ऑल द पार्टीज, बिल्कुल जो इस वक्त नहीं होना चाहिए। इस वक्त किसानों के हित में सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो बातचीत होनी चाहिए, जितनी गंभीरता वहां दिखनी चाहिए वो दिख नहीं रही। फिर भी बहुत शुक्रिया, समय दिया आप लोगों ने। हालांकि कुछ सार नहीं निकला इस पूरे बातचीत को लेकर। मलिक साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं कि आप हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में आए। बड़ी खबर में इतना ही, नमस्कार।